ना किसी ने बॉल कागज की बॉल बनाकर मेरी छाती पे मारी और ऐसे 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 होने शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद मेरा पता नहीं क्या हुआ। वही जो शैतान तेरे अंदर काम कर रहा था ना पहले से, किसी ने बॉल बनाई है, कोई कागज जैसी दुष्ट ने। चलो फ्री हो रही, इधर आओ। खुले इसकी टांग की नस, सज्जी टांग की नस जो ब्लॉक खुल जाए तो टांग सुने। बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे से तो रोटी भी नहीं बनती थी खड़ी होके, और आस पड़ोस से मैं बोलती थी कि आज मेरे को आप रोटी बना के दे दो मेरे बच्चों के लिए, नहीं तो कितनी बार मैं बाहर से लेके आती हूँ। इस सिस्टर का नाम बेबी है और ये सिस्टर गुरदासपुर के रहने वाले। तो आइए इनके जीवन के बारे में हम इनके द्वारा जानेंगे कि कैसे हालात थे, क्या क्या हो रहा था इनके साथ, और कैसे जब ये पहली बार मिनिस्ट्री में आए और खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना हुई तो कैसे इनकी लाइफ बदली और कैसे इनके हालात चले गए। तो बताइए सिस्टर जी आप अपने जीवन के बारे में। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की कलीसिया। और सिस्टर जी आप कहाँ के रहने वाले बताइए। हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर कादियां के रहने वाले हैं। और सिस्टर जी आपने अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि मई 2023 को आपके जीवन में एक हालात आया, तो बताइए वो कैसा हालात था। सिस्टर वो हालात बहुत ही माड़े थे, क्योंकि मेरे हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मैं दवाई खाती थी तो दवाई से मुझे आराम तो आ जाता था, लेकिन ना मेरे को दवाई खाते खाते आराम था, उसके बाद मेरे को कोई आराम नहीं आता था जब मैं दवाई छोड़ देती थी। मतलब आप ये बताइए खुलकर सिस्टर कि आपको हो क्या रहा था। मेरी टांग में इतनी ज़्यादा दर्द थी, साथ ही सारी ऊपर तक मेरे राइट साइड में ऊपर तक दर्द थी, जिससे मैं बहुत मुश्किल चल पाती थी। पहले तो मेरे दर्द थी बहुत ज़्यादा। और सिस्टर जी ये बताइए कि वो दर्द शुरू पाँव से होकर आपकी कमर तक, रीढ़ की हड्डी तक जाती थी। हाँ जी। और जिसकी वजह से आप चल भी नहीं पाते थे, और आपने बताया कि आपकी टांग भी सुन्न हो जाती थी। हाँ जी। क्या क्या होता था और आपको? जब सुन्न हो जाती थी तो मैं कहीं भी जाना तो मेरे पैर से ना चप्पल मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं होती थी, और मैं यदि स्कूटर या बाइक पे बैठ के जाती थी तो रास्ते में ही मेरी चप्पल उतर जाती थी। तो मुझे आधी रास्ते जब मैं उतरती थी तो मुझे पता लगता था कि मेरी चप्पल पैर में नहीं है। और सिस्टर जी आपने इस प्रॉब्लम के लिए कितनी मेडिसिन ली? मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको ब्लॉकेज है और आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो चलो मैंने दवाई खाती रही, लेकिन उसके बाद जब मैं छोड़ देती थी तो मेरे को फिर दर्द शुरू और पैर सुन्न हो जाता था। आपने बताया कि आपने हर प्रकार की दवाइयाँ ली, देसी अंग्रेजी हर तरह का ट्रीटमेंट करवा चुके थे। हाँ जी। और जैसे लोग आपको बोलते थे आप ऐसा करो, आप वैसा ही करना शुरू कर देते थे। और इस दर्द के कारण आप कितना ज्यादा परेशान थे? बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे से तो रोटी भी नहीं बनती थी खड़ी होके, और आस पड़ोस से मैं बोलती थी कि आज मेरे को आप रोटी बना के दे दो मेरे बच्चों के लिए, नहीं तो कितनी बार मैं बाहर से लेके आती रहूं। तो चलो मेरी मदद तो मेरी पड़ोसी बहुत कर देते थे। हाँ जी। मतलब सीधा भी नहीं आप खड़े हो सकते थे, ना ही बैठ सकते थे, अच्छे से चल भी नहीं सकते थे। और सिस्टर जी उस समय आपके मन में कैसी बातें चल रही थी, क्योंकि इलाज तो आप करवा ही रहे थे, इलाज करवाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं आ रहा था, तो कैसी सोचें चलती थी कि क्या हो जाएगा आपके साथ? तो पता नहीं, यही मन में आता था कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए मेरे से उठा भी नहीं जाता। बच्चे मेरे को उठा के ना लेके जाते थे, बिठा के कि चलो मम्मी आपको यहाँ भी ले जाते हैं, दवाई ले देते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था दवाई खाने से मुझे। और फिर सिस्टर जी आप बताइए कि आप यहाँ पर कब आए? यहाँ पर मैं आई हूँ जब कादियां में पापा जी का क्रूसेट हुआ है ना, वहीं से मेरे को सुसमाचार उन्हीं से मिला, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ सिस्टर। आप मई 2023 को पहली बार यहाँ पर आए, और उस समय आपके जीवन में ये हालात चल रहा था, आप ऐसे जैसे सीधे खड़े हुए हो ऐसे भी सीधा खड़ा नहीं हो जा सकता था मैं बैठी रहती थी कि मैं बस आराम से लेटी रहूं, बैठी रहूं, मेरे को कोई काम ना बोले कोई भी, ऐसे थे मेरे हालात।
तो क्लीसिया आप देख सकते हैं, अभी आपने इनके जीवन के बारे में सुना कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बताया था कि आपकी टांग की वेन ब्लॉक हो चुकी है, तो जिसकी वजह से टांग सुन्न हो जाती थी। बहुत ज्यादा सिस्टर प्रॉब्लम में थे, दुखी थे, दवाइयां भी ले रहे थे, आराम नहीं मिल पा रहा था। और जब ये पहली बार आए तो परमेश्वर के अभिषेक दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो आइए उस ले हैंड सीन को हम स्क्रीन पर देखेंगे। आसमां भी खुल जाता है। जैसे ना किसी ने बॉल, कागज की बॉल बनाकर मेरी छाती पे मारी और ऐसे 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 होने शुरू हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं नीचे बैठ गई थी। अच्छा, ऐसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी। वही जो शैतान तेरे अंदर काम कर रहा था ना पहले से, किसी ने बॉल बनाई है, कोई कागज जैसी दुष्ट ने। चलो फ्री हो रही, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसी वक्त गंदी आत्मा निकल इसके घर से, इसके जीवन से। जो इसकी टांग की सज्जी, टांग की एक नस ब्लॉक है, पकड़ो इसकी टांग सज्जी, खुले इसकी टांग की नस, सज्जी टांग की नस जो ब्लॉक खुल जाए, खुल जाए। जो टांग सुने, शट निकल शैतान इसकी शरीर, शट फ्री, शट फ्री। इसकी छाती पर हाथ रखो, छाती पर रखो, टांग पर हाथ रखो। 2 मिनट के बाद इसे चेक करना और मेरे पास लाना और देखना खुदा ने क्या किया है। चलो। हाँ हाँ, इसका शरीर मोटा है ना ज्यादा, इसलिए हो रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ? टांग देख जब तेरी नस ब्लॉक थी, नहीं जाता था मेरे से, है नीचे हाथ रख के मेरे से उठा नहीं जाता था। उठा नहीं जाता था? नहीं। अभी ठीक है अभी उठ गई जी, उठी हूँ। ये देखो टांग चेक करो, ये पैर काम कर रही है। हाँ जी, काम कर रहा है। अभी जो सुन थी, धन्यवाद ब्लॉक यीशु, था। धन्यवाद। चलो अभी पूरा फ्री हो रही हो। पिता परमेश्वर, जो अंधकार का गंदा काम थोड़ा बहुत भी उखड़ चुका है, शट शट फ्री फ्री। अब चेक करो, अब बैठो नीचे, बैठो, शाबाश। हाँ उठो, ये देख लो आराम से उठ बैठ रही है। तारीफ करे। यीशु लेना जिंदगी बदल देता है। जब ये बहन पहली बार यहाँ पर आए थे तो उसी दिन ये आज़ाद हो चुके थे, डिलीवर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जैसे कुछ लोग खुदा का इतना बड़ा काम देखने के बाद भी नॉर्मल मन से चलते और उनके जीवन में अजीब सी नेगेटिविटी काम करती है, वैसे इस बहन के साथ भी हो रहा था। ये बताते कि मेरी गवाही तो उसी दिन बन चुकी थी। तो सिस्टर बताइए कि उस समय आप गवाही देने के लिए आगे क्यों नहीं आए, कैसी सोचे थी आपकी? बस सिस्टर, मेरे मन में ना कोई झिझक जी, मैं आके सोचती थी कि मैं गवाही दूंगी, लेकिन मेरा ना मन यहाँ तक आने को ना डरता था और ही कुछ हो रहा था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते हमारे घर क्रूसेट वाली टीम आई है, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं आप जाएं। और उसके बाद संडे को पापा जी ने परमेश्वर के थ्रू जो हमें मैसेज दिया कि आप गवाही देने जरूर आया करें, झिझका ना करें और आपकी गवाही बनेगी। उनके मुख से जो शब्द निकले हैं वो मेरे साथ पूरे हो चुके हैं। मैं इस गवाही से भी आ चुकी हूँ और अगली गवाही से भी आ चुकी हूँ। तो आपने देखा इस बहन के जीवन से कि उसी समय खुदा का पाखरू उनके दास के द्वारा लोगों को डिलीवर कर देता है, लेकिन लोग अपना मन नहीं खोलते, गवाही देने के लिए आगे नहीं आते। तो इस बहन को भी खुदा ने उसी दिन छुआ था और आज कितने महीने हो चुके हैं? 6 महीने हो चुके। ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। सिस्टर जी, आप हमें चलकर दिखाइए, भागकर दिखाइए, जो आप नहीं कर पाते थे वो कर कर दिखाइए। आप देख सकते कि आपके सामने सिस्टर 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से टांग की ब्लॉकेज से फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। और इस गवाही के लिए खुदावन का धन्यवाद करते हैं, खुदावन के दास का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा खुदा ने इनको छुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, सब जन जोर से तारीफ करेंगे कि जो काम परमेश्वर अपने दास के द्वारा करते हैं वो काम बड़े होते क्लीसिया, वो काम नॉर्मल नहीं होते। तो अगर आपके जीवन में भी गवाही बने,
तो आप भी खुदावंद की महिमा करें उस गवाही के द्वारा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।